सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणन त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियां मंगला गौरी व्रत रख देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इस दौरान महादेव और मां पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको सुना रही हूँ मंगला गौरी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत कथा को पूरा सुने। भोलेनाथ और मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणामस्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।